उसको बंधन से मुक्त कर दो। भले ये मेरे पुत्र का मस्तक काटा है, परंतु इसका मस्तक मत काटो। द्रौपदी बोली अर्जुन को, स्वामी इसके पिता गुरु द्रोणाचार्य अब महाभारत युद्ध में उनका मृत्यु हो चुका है और ये गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। जो गुरु द्रोणाचार्य अपने निजी पुत्र को अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र भेजने का ज्ञान बताए, परंतु वापस बुलाने का ज्ञान नहीं बताया। और वही गुरु द्रोणाचार्य आपको भी ब्रह्मास्त्र भेजने का ज्ञान भी बताए और वापस बुलाने का ज्ञान बताए। द्रौपदी अर्जुन को कह रहे हैं, स्वामी गुरु द्रोणाचार्य आपको ब्रह्मास्त्र भेजने का ज्ञान और वापस बुलाने का ज्ञान दोनों बताए, परंतु अपने पुत्र को भेजने का ज्ञान तो बताए, परंतु वापस बुलाने का ज्ञान नहीं बताया। अब इस अनुमान लगाओ कि गुरु द्रोणाचार्य अपने पुत्र से ज्यादा आपको प्रेम करते थे, पुत्र से भी ज्यादा। और आपका भी कर्तव्य है गुरु पुत्र को सुरक्षित रखना। उच्चतम ब्राह्मणों नितराम गुरु, इसको माला पहनाना चाहिए, इसके चरण धोकर के जल पीना चाहिए और आप उसको बांध कर रखें। तो आप धर्मराज युधिष्ठिर खड़े थे। युधिष्ठिर महाराज जी बोले, भैया अर्जुन द्रौपदी जो कह रहे ठीक कह रहे हैं, इसको छोड़ दिया जाए। तो वहां पर भीम भी खड़े थे। भीम ने कहा नहीं नहीं, इसका मस्तक काट देना चाहिए। अब अर्जुन मन में सोच रहे हैं, एक भाई कह रहा है छोड़ दो, एक भाई कह रहा है मस्तक काट दो। तो अर्जुन कृष्ण को देखा, केशव अब मुझे क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण बोले, मित्र समाज में कोई साधु संत या ब्राह्मण मान लो कुछ गलत काम किया है तो उसका मस्तक काटना नहीं चाहिए। उसको सबके बीच में खड़ा करके उसके बाल को मुड़वा करके उसको सबके बीच में बेइज्जत कर दिया जाए, उसके इज्जत को लूट लिया जाए, और यही उसके लिए मृत्यु दंड ही माना जाएगा। तो अर्जुन क्या किए, अश्वत्थामा के सिर पर एक जन्मजात मणि था, वो मणि को उतार करके अर्जुन अश्वत्थामा को धक्का मार करके निकाल दिया। अश्वत्थामा चला गया और जाकर के किसी पेड़ के नीचे सोचा, ये पांडव मुझे छोड़ दिया, परंतु मैं पांडव को नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी ना किसी दिन इनको मारूंगा। ये उसके मन में ही सोच रहा। अब धर्मराज युधिष्ठिर राजा बने, श्री भीमसेन युवराज बने, अर्जुन रक्षा मंत्री बने, श्री नकुल अर्थमंत्री बने। इस प्रकार हस्तिनापुर का मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। तो उस समय श्री उत्तरा, ये उत्तरा कौन है? उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी है। अभिमन्यु कौन है? ये सुभद्रा और अर्जुन का पुत्र है। अर्जुन की
देखो द्रौपदी जो है ये 5 भाइयों की पत्नी है, परंतु इनके और अलग अलग पत्नी थी। तो सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु जो भगवान कृष्ण की भेगना था, और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है, और उत्तरा विराट नगर माने नेपाल में विराट नगर है, वहां की राजकन्या उत्तरा, उसकी विवाह हस्तिनापुर बोलते दिल्ली, हस्तिनापुर के राजकुमार अभिमन्यु के साथ हुआ था। चक्रव्यूह में अभिमन्यु को घेर करके 7 महारथी मार दिए थे। तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा उस समय गर्भवती थी। उत्तरा सती नहीं हुई, क्यों? गर्भवती स्त्री को सती होना नहीं चाहिए। तो उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज जी है, और उसी परीक्षित महाराज को मारने के लिए अश्वत्थामा ने क्या किया, फिर दूसरी बार ब्रह्मास्त्र किया। उत्तरा कभी कुंती के चरण को पकड़ करके, कभी सुभद्रा के चरण को पकड़ करके, कभी द्रौपदी के चरण को पकड़ करके रोने लगी, और बार बार बोली कि माता मुझे बचा दो, मेरे ऊपर कोई बाण चला रहा है। अब द्रौपदी घबरा गई, बोली बेटी यही एक बालक है जो आपकी गर्भ में है, वरना पांडवों का जितना बच्चे सब मर चुके हैं, और कौरवों का तो बच्चे भी मर चुके हैं और कौरव भी मर चुके हैं, केवल पांडवों के यही एक वंशज है जो आपके गर्भ में है। अब आप विलंब मत करो, महल के बाहर में भगवान कृष्ण पांडवों के साथ बैठे हैं, उनके शरण में जाओ। तो द्रौपदी ये उत्तरा महल के भीतर से भागती हुई आई, पूरा तेजी से भागती हुई आई। पाही पाही महायोगी, पाही मां रक्षमान, पाही मां रक्षमान, पाही मां रक्षमान, इस प्रकार चिल्लाती हुई व्यास भागवत में लिखे पाही पाही महायोगी देव देव जगतपते नान्यम तद भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा आकर के भगवान कृष्ण के सामने हाथ जोड़ करके रोने लगी और बोली नाथ मैं एक विधवा स्त्री हूं, मेरे पति वीर अभिमन्यु जिसको चक्रव्यूह में गुरु द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह में 7 महारथी घेर घेर के मार दिए। यदि मेरे पति होते तो आज इसी ब्रह्मास्त्र से मुझे बचाता। और मेरे ऊपर फिर भी कोई ब्रह्मास्त्र चलाया है। पाही पाही महायोगी देव देव जगतपते है। यहाँ उत्तरा भगवान कृष्ण को जगतपति कहकर के संबोधन किया। पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपति। जिस स्त्री का कोई पति नहीं है उस स्त्री की पति आप हैं, आप मेरा रक्षा कीजिए। यही एक बालक यदि ये मर जाएगा तो पांडवों का वंश समाप्त हो जाएगा। उत्तरा के इस प्रकार के भावना सुनकर के भगवान कृष्ण छोटा सा रूप बनाया
उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए और वो बालक मर चुका था, परंतु भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके वो बालक को जीवित किए। भगवान सोचे मरा हुआ बालक जन्म लेगा, उत्तरा रोएगी, कुंती रोएगी, सुभद्रा रोएगी, द्रौपदी रोएगी। इसलिए भगवान पांडवों के वंश को बढ़ाने के लिए गर्भ में प्रवेश करके बालक को पुनः जीवित किए और भगवान का एक नाम पड़ गया उत्तरायण। बोले उत्तरायण भगवान की जय। परीक्षित को जीवित करने के लिए उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए थे, इसलिए नाम पड़ा उत्तरायण। अब श्री भगवान कृष्ण हस्तिनापुर में है। हस्तिनापुर के पास में मेरठ, उसको हस्तिनापुर बोलते हैं। दिल्ली के पास से मेरठ, उसी का नाम हस्तिनापुर है। भगवान कुंती को बोले फुआ अब मुझे विदाई दो, मैं द्वारिका जाऊंगा। द्वारिका है गुजरात के पास और कुंती बोली देखो कुंती जो है ये वसुदेव के बहन है और कृष्ण जो है ये वसुदेव के पुत्र है। तो श्री कृष्ण अपनी फुआ कुंती को करें, फुआ मुझे विदाई दो, मैं जाऊंगा, तेरे पुत्र राजा बने, महाभारत युद्ध जीते, अब तो मुझे विदाई दो। कुंती बोली हे कृष्ण आप मत जाओ। भगवान बोले नहीं, बहुत कई महीना बीत गया है, तेरे पुत्र राजा बने, सब कुछ मिल गया, अब तो मुझे विदाई दे दो, तू जो कुछ मांगेगी मैं वही दूंगा। कुंती बोली कृष्ण आप मुझे दुख देकर के जाइए, मुझे विपत्ति देकर के जाइए। विपद सततु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। भागवत में मां कुंती भगवान कृष्ण को दुख मांगा, विपत्ति मांगा। भगवान बोले हुआ तू सारा जिंदगी विपत्ति में ही जीवन बिताई है, तू विवाह के बाद में विधवा हो गई, तेरे पुत्र भीम को दुर्योधन ने जहर पिलाया, तेरे पुत्र 12 वर्ष वन में गए, कपट जुआ खेल में हराया, तेरे पुत्र वधू द्रौपदी का वस्त्र हरण करवाया, तेरे पुत्रों को मारने के लिए लक्षा भवन में बंद करके आग लगाया, फिर भी तू दुख क्यों मांग रहे हैं? कुंती बोली कि गोविंद राधा वल्लभ यशोदा नंदन मेरे पुत्र 12 वर्ष वन में रहे और आप हमारे साथ में रहे। मेरे पुत्र वधू द्रौपदी का भरी सभा में वस्त्र हरण करवा गया और आप ही वस्त्र बन करके कपड़ा बन करके उसकी लाज बचाया। मेरे पुत्रों को लक्षा भवन में बंद करके आग लगा गया और आप ही विद्रोह के द्वारा सुरंग खोद करके उनको बचाया। और महाभारत युद्ध में पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कुल गुरु कृपाचार्य, कर्ण, ये सब कौरवों की तरफ रहे और मेरे पुत्र के खास निजी मामा शल्य वो भी कौरवों की तरफ रहा और मेरे पुत्र की तरफ केवल आप ही रहे। गोविंद जब तक हमारे ऊपर संकट था
तब तक आप हमारे साथ में रहा और आज हमारी पुत्र राजा बने, हमको सुख मिला, तो आप हमको छोड़ करके जा रहे। इसीलिए ऐसा राजगद्दी, ऐसा सुख हमको नहीं चाहिए, हमको वही दुख चाहिए जिस दुख में आप हमारे साथ में ही रहते हैं। देखो, दुख में ही इतिहास बनता है। पुराण में जितना व्यक्तियों को भगवान राम है 14 वर्ष वन में गए, माता सीता, राम जी तो चलो एक बार वन में गए 14 वर्ष, परंतु माता सीता अयोध्या के वासी लोक निंदा किए, फिर भगवान राम माता सीता को जंगल में भेजे। राम जी 10,000 वर्ष शासन किए हैं, परंतु जो परिस्थिति में जंगल में वो जिंदगी बिताए, उन चरित्रों को हम गाते हैं। ऐसे पांडव लोग जो सुख में, मस्ती में, अयास में, भोग में जिंदगी बिताते हैं, उनका कोई इतिहास नहीं बनता। आए जन्म लिए, धीरे धीरे बड़े हुए, मर मरा जाएंगे, उनको कोई याद नहीं करेगा। पर जो दुख में, संकट में, परेशानी में जिंदगी जिए हैं, और उन्हीं का ही इतिहास बनता है और वही अमर बन करके रहता है। इसीलिए कुंती बोली, गोविंद हमको दुख चाहिए, तो दुख में ही आपकी याद आता है। रामचरितमानस की एक पंक्ति है, हनुमान जी को राम जी पूछे दुख क्या है, विपत्ति क्या है। घर में आग लगना, एक्सीडेंट होना, ये सामान्य विपत्ति है। आग लगना, एक्सीडेंट होना, हार्ट अटैक होना, ये सामान्य, ये छोटा विपत्ति है। परंतु भगवान का याद छूट जाना, भगवान की कथा छूट जाना, भगवान की पूजा छूट जाना, भगवान का स्मरण छूट जाना, ये सबसे बड़ा विपत्ति ही माना जाता है। सबका कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, विपत्ति प्रभु सोई, विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो, जब तब सुमिरन भजन न हो, जब तब सुमिरन भजन न हो, जब तब सुमिरन भजन न हो। सब गाइए, भाव से गाइए।
गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 श्री भगवान कृष्ण बोले हुआ तो विवाह के बाद में जल्दी विधवा हो गई। देखो ध्यान देना, देवी भागवत में ये प्रसंग है। कुंती सारा जिंदगी भरी दुख में जीवन बिताई है। श्री पांडु महाराज जो पांडवों के पिता, पांडवों के पिता का नाम है पांडु महाराज, और वो संपूर्ण भारत के सम्राट थे। पितामह भीष्म इनको राजगद्दी में बैठाए थे कि धृतराष्ट्र अंधे थे तो अंधा व्यक्ति कैसे शासन करेगा। तो एक कुंदन नाम के ऋषि, उनका नाम है कुंदन ऋषि, उस शिव जी का पूजा कर रहे थे। तो उनकी पत्नी उनको बार बार प्रणय का याचना किया तो कुंदन ऋषि मना किए, बोले प्रिय इस समय मैं शिव जी का पूजा कर रहा हूं, ये ठीक नहीं है। परंतु उनकी पत्नी नहीं मानी। जब नहीं मानी तो कुंदन ऋषि उसकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए उसको हिरण्य बना दिए, उसको हिरण्य बना दिए और स्वयं हिरण्य बन गए और एक पेड़ के नीचे ये विहार किए। तो उस समय पांडु महाराज उसी जंगल में शिकार करने के लिए आए थे। तो पांडु महाराज जी क्या किए, वो हिरण के ऊपर बाण चलाया और बाण हिरण के छाती में लगा। उसी हिरण से कुंदन ऋषि प्रकट हुए। कुंदन ऋषि की छाती में बाण लगा हुआ है। तो कुंदन ऋषि पांडु महाराज जी को बोले कि महाराज आपको मालूम है कोई भी जीव, पक्षी हो, पशु हो, मनुष्य हो, देवता हो, राक्षस हो,
यदि वो अपनी स्त्री के साथ विहार कर रहा है उस समय उसको मारना नहीं चाहिए। और ये धर्म का नियम है। और इसी समय में आप मेरे छाती में बाण चलाए, अब मेरा अभिशाप है, जिस दिन आप अपनी पत्नी से मिलने के लिए जाएंगे उसी दिन आपका मृत्यु होगा। ध्यान देना है। ये अभिशाप पंडू महाराज जी को मिला। पंडू महाराज घर में आए, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तो उनकी दोनों पत्नी, पंडू महाराज जी की 2 पत्नी है, एक कुंती है और एक माद्री है। कुंती बड़ी थी, माद्री छोटी थी। तो पंडू महाराज उदास रहते थे, तो कुंती और माद्री दोनों पूछे कि महाराज आप इतना उदास क्यों हैं? पंडू महाराज जी बोले, प्रिय, हमको एक ऋषि ने अभिशाप दिया है, हम आपसे मिल नहीं सकते, मिलने के लिए जाएंगे तो हमारा मृत्यु होगा। जब 10-15 दिन बीत गया तो पंडू महाराज मन में सोचे, अब हमको सन्यासी जोगी बनकर के रहना पड़ेगा। तो पंडू महाराज पितामह भीष्म के पास गए और अपने मुकुट को उतार करके भीष्म के चरण में रखे। बोले, पितामह, मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूं और ये राजगद्दी अब मेरे बड़े भाई धृतराष्ट्र को दीजिए। मुझे एक ऋषि ने अभिशाप दिया है, अब मुझे जोगी बनकर के, सन्यासी बनकर के रहना। पंडू महाराज जी चले गए और उनकी दोनों पत्नी माद्री और कुंती रोने लगी। वो पीछे पीछे भी चले गए। पंडू महाराज उनको समझाए, बोले, देवी जंगल में कैसे रहेंगे? ना खाने के लिए आता है, ना चावल है, ना लाइट है, रात में अंधेरे, रात में ठंडी, करीब मक्खी मच्छर, सर्पों के बीच में सोना पड़ेगा। आप इस राजमहल में रहो। तो कुंती और माद्री बोली, दोनों पतिव्रता थी, वो बोली, स्वामी, कितना भी सुंदर महल हो, परंतु पास में पति न हो तो पति को, स्त्री को वो महल नरक के समान लगता है, इसलिए हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो कुंती और माद्री वो भी दोनों पीछे पीछे चले गए। आदिशी पेड़ के नीचे, कलुषी पेड़ के नीचे, नरसूसी पेड़ के नीचे महाराज, भारत के सम्राट पंडू महाराज, जिनके पुत्र भीम अर्जुन नकुल सहदेव युधिष्ठिर, उस समय इनका जन्म नहीं हुआ था, ध्यान देना। छत्रपति सम्राट श्री पंडू महाराज जंगल में आदिशी पेड़ के नीचे, कलुषी पेड़ के नीचे, घनघोर ठंडी उड़ने के लिए चद्दर नहीं, कंबल नहीं, खाने के लिए आटा चावल नहीं है, और अंधेरी रात में ये जंगल में रहते थे। जो सारा समाज होली दिवाली में, छठ पूजा में खीर पुआ पूरी हलवा बना कर खाते थे, तो ये जंगल में भूखे रहते थे। तो अंत में पंडू महाराज कुछ साधुओं के पास पहुंचे। जंगल में साधुओं का समाज था और मन में सोचे, यहाँ साधु लोग रहते हैं, इनके पास में रहेंगे। तो पंडू महाराज वहां जंगल में तो कुटिया बनाए
वहीं पर इनकी दोनों पत्नी और महाराज पंडु रहे, भजन किए, साधु बनकर के रहे और कथा चल रही थी, भागवत की कथा चल रही थी। डेली सत्संग होता था जंगल में, तो साधुओं का समाज था। और श्लोक आ गया, अपुत्र पुत्र धीक जीवितम प्रजाहीनम धीक जीवितम प्रजाहीनम धीक धनम चारपतस्य धीक कुलम सतत बिना। माने इस श्लोक का अर्थ है धीक धनम चारपतस्य, अनपत्य माने पुत्र, जिसकी परिवार में कोई संतान नहीं है वो धन को धिक्कार, जिस परिवार के संतान नहीं है वो माता पिता को धिक्कार, जिस परिवार में कोई संतान नहीं है वो वंश को धिक्कार। और ये बात राजा पंडु को चुभ गया। पंडु महाराज जाकर के रोने लगी, जब मेरा जीवन को धिक्कार है। तो कुंती माद्री बोली, महाराज आप क्यों रो रहे? पंडु महाराज जी बोले, देवी आज सत्संग में ये चर्चा चल रही थी, जो वंश में पुत्र नहीं है, जिसे माता पिता के पास पुत्र नहीं है, वो माता पिता वो धन को कौन भोग करेगा? तो पंडु महाराज कुंती को बोले, देवी हमारी कोई संतान नहीं है, हमारा सदगति कैसे होगा? हमको कौन पिंडदान करेगा? अब मेरा आदेश है कि किसी ऋषि महात्मा ब्राह्मण को बुला करके नियोग प्रक्रिया से आप पुत्र प्राप्त करो, इसमें आपको कोई भी पाप नहीं लगेगा। तो हम आपके पति हैं, हम आपसे मिल नहीं सकते कि मुझे ऋषि का अभिशाप है। ये बात को सुन करके कुंती बोली, महाराज यदि आपकी ऐसा इच्छा है तो गुरु दुर्वासा मुझे एक मंत्र दे दे और एक माला दी है, तो मैं वो मंत्र का प्रयोग करूं। तो पंडु महाराज जी के आदेश से लेकर के कुंती ने क्या की, वो माला को लिया और आकाश में सूर्य भगवान ये धर्म को आवाहन किया, धर्म को। तो धर्मदेव के अंश से कुंती को एक पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा धर्मराज युधिष्ठिर। युधिष्ठिर बड़े सुंदर थे, भोले थे, सरल थे। तो इसके सरलता को देख करके पंडु महाराज जी बोले, देवी ये बालक इतना भोला है, इसको तो शत्रु लोग कैसे पाप देंगे? इसलिए हमारी इच्छा है इसकी सुरक्षा के लिए और एक पुत्र प्राप्त करो। तो कुंती मंत्र और माला को लेकर के पवन देव को आवाहन किया। पवन देव, तो पवन देव के अंश से कुंती को और एक पुत्र हुआ जिसका नाम भीम से। ये भीम पवन का पुत्र है। फिर 5-6 महीना बीत गया। महाराज पंडु के आदेश से कुंती वो मंत्र का तीसरी बार प्रयोग किया। देवराज इंद्र को बुलाया और इंद्र के अंश से कुंती को और एक पुत्र हुआ जिसके नाम है अर्जुन। ये कुंती के 3 पुत्र हैं, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन।
तो पंडु महाराज की जो दूसरी पत्नी थी माद्री, वो पंडु महाराज जी को बोली, स्वामी बड़ी जीजी को 3 पुत्र मिला और हमको एक भी नहीं है, हम भी आपकी पत्नी हैं। तो पंडु महाराज कुंती को बोले, देवी ये मंत्र माद्री को बताओ। तो माद्री मंत्र का प्रयोग किया। दुर्वासा जी का दिया हुआ मंत्र है। तो माद्री ने क्या की, देवताओं के डॉक्टर अश्विन कुमार, ये 2 भाई है, ये देवताओं के डॉक्टर है, वैद्य है, इन दोनों को बुलाया। तो दोनों के अंश से माद्री को 2 पुत्र हुआ, नकुल और सहदेव। ये पंडु महाराज के 5 पुत्र हुए, इनको पांडव कहा जाता है। कुंती के 3 पुत्र, माद्री के 2 पुत्र, ये 5 भाई हुए। अब इसमें कोई 2 साल का है, कोई 3 साल का है, कोई 3.5 साल के, कोई 4 साल के, ऐसे छोटे बच्चे हैं। तो एक दिन पंडु महाराज